लखनऊ कमिश्नरेट लगातार कम्युनिटी पुलिसिंग की बात कर रहा है और कम्युनिटी पुलिसिंग पे बात करने के लिए हमारे साथ जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा जी हैं। सर, कम्युनिटी पुलिसिंग लखनऊ कमिश्नरेट का एक एजेंडा हो गया है, क्या कहेंगे सर, क्यों ज़रूरी है कम्युनिटी पुलिसिंग राजधानी लखनऊ के लिए? केवल लखनऊ के लिए नहीं, कम्युनिटी पुलिसिंग एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है और बहुत पहले ये अमेरिका में किसी समय शुरू हुआ था। इसका मूलभूत उद्देश्य था कि जनता की सुविधाओं के लिए पुलिस बनी है, जनता के लिए बनी है और जो भी वो काम करती है अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यदि जनता की मदद भी लेती है साथ में और उनकी जो प्रमुख चीज़ें उसमें खुद को भागीदार बनाती है, तो निश्चित रूप से एक तो बहुत अच्छे समन्वय और सामंजस्य होता है और जो सामुदायिक सेवा का हमारा कंसेप्ट है वो पूरा होता है। हम वैसे भी अपने आप को पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं और किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट में आके हम मास्टर समझने लगते हैं अपने आप को और जनता से हमारा व्यवहार करने का तरीका बदल जाता है। अपने ऑफिसेज में जब हम इम्पोर्टेंट चेयर्स पे बैठते हैं तो जो बातकारी आते हैं, आवेदक आते हैं, उनको अजीब तरह से देखना, अपने समय के हिसाब से उनको एडजस्ट करना, अगर हम इसमें थोड़ा बदलाव करें अपनी मानसिकता में, सोच में, हम उनसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी समस्या को हल कर सकते हैं और जब उनकी समस्याएं हल होंगी तो निश्चित रूप से पुलिस के प्रति उनका नज़रिया भी बदलेगा और हमारे अंदर भी जो अहंकार की भावना है या थोड़ा बहुत इस तरह के अगर मन में विचार भी आते हैं वो भी दूर होंगे। फाइनली हम इसी समाज के लोग हैं और जनता की सेवा के लिए ही बने हैं। इस उद्देश्य को लेके ही कम्युनिटी पुलिसिंग को हम लोगों ने सर्वोपरि रखा और जब से कमिश्नरेट बना है कहीं ना कहीं ये कोशिश होती रहती है कि हम कनेक्ट हो सकें, ऑफिसर ओरिएंटेड पुलिसिंग हो, ताकि निचले लेवल पे जो पहले बात सुनी जाती थी कि दुर्व्यवहार होता है वो कम हो जाए। दूसरा, एक औपनिवेशिक पुलिस की जनरली ब्रिटेन को हमारी ज़रूरत थी औपनिवेशिक पुलिस बनाने की, ताकि वो यहाँ के लोगों पर शासन कर सके, लेकिन स्वतंत्रता के बाद डेमोक्रेसी में हमेशा एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो जनता के लिए उनके हित में हो। तो एक उस मानसिकता को भी बदलना था और वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। जब से कमिश्नरेट बना है किसी ना किसी तरीके से हम कनेक्ट हो रहे हैं लोगों से। हमने नमस्ते लखनऊ चालू किया, जन सुनवाई आमने सामने एक प्रोग्राम शुरू किया गया, वन विक्टिम वन पुलिस पर्सनल शुरू किया गया, साथी प्रोजेक्ट आया, महिला सुरक्षा के कई कार्यक्रम एक साथ शुरू किए गए, यातायात व्यवस्था में बदलाव के बहुत सी चीज़ें हुई, बहुत से लोगों को कनेक्ट किया गया। कोशिश यही रही कि कहीं ना कहीं जनता से हमारा जुड़ाव हो और वो भी हमें अपने बीच का ही एक ऐसा व्यक्ति समझे जो कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए लगा हुआ है। इसी में कई वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी लोगों ने धीरे धीरे शुरू करी। एक समय था कोरोना काल में जब लगातार हमारी रिक्वायरमेंट्स ऐसा लगा कि हमें आगे बढ़ के आना चाहिए। उस समय बहुत से काम हुए। जो गरीब मजदूर बाहर से आ रहे थे, प्रवासी श्रमिक थे, उनके लिए कई तरह की भोजन पानी की व्यवस्थाएं, उनके स्वास्थ्य संबंधी, उनके चिकित्सा इलाज के लिए उनको अनाज राशन देना, दवाइयाँ पहुँचाना, उनके ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराना। साथ ही जो यहाँ का एक गरीब वर्ग था, निर्धन वर्ग था, बेसहारा, उनके लिए कई वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन सामने आए, उनको पुलिस की मदद से सही जगह पर पहुँचाना। तो कई ऐसे मदद के काम उस समय हुए और शेल्टर होम्स की व्यवस्थाएं करना, ट्रेनों में, बसों में व्यवस्थाएं कराना, कई लोगों को जो भूले भटके आ रहे थे उनको अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचाना। तो ऐसे कई काम हुए और फिर इसी क्रम में हम लोगों ने कुछ ऐसी योजनाएं शुरू करी जो वास्तव में यहाँ के लोगों को स्थायी रूप से उनके काम आ सकें। जैसे एक पुलिस वस्त्र बैंक खोला गया और इसमें हमारा कंसेप्ट यही था कि जो ऐसे निर्धन बेसहारा वर्ग हैं, विभिन्न मौसमों में जिनके पास ऐसे अच्छे कपड़े खरीदने के पैसे नहीं होते, तन ढकने के पैसे नहीं होते, यदि कुछ डोनर्स सामने आएँ और वो एक जगह पर अपने वस्त्रों को इकट्ठा करें, ऐसे वस्त्र जो डोनेट किए जा सकें, और अगर हम ऐसे गरीब बच्चों को दें, गरीब फैमिलीज़ को दें, तो उनके पास निश्चित रूप से कुछ होगा और अगर ये काम पुलिस की मदद से हो तो और भी इसमें अच्छाई होगी। और सर, अभी आपने इन योजनाओं की बात की, अब एक और योजना बीते दिन शुरू हुई है बुक बैंक की। उसके बाद सर आगे आने वाली किन किन योजनाओं पर काम होना बाकी है अभी और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा राजधानी वासियों को? अभी तो जो कंसेप्ट आया वो कल ही उसको हम लोगों ने फॉर्मल वर्चुअल लॉन्च किया है। ये बुक बैंक योजना है। बहुत से ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चे होते हैं, बहुत से ऐसे स्लम्स में रहने वाले या गरीब निर्धन वर्ग के बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर कैलिबर है, जो पढ़कर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन धनाभाव में या माता पिता की अनिच्छा के कारण या उतनी आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण पढ़ नहीं पाते, बुक्स अवेलेबल नहीं होती। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा बुक्स पढ़कर रेफ़र करके और अच्छे नोट्स बनाना चाहते हैं। तो ऐसे सब बच्चों के लिए मन में विचार आया कि क्यों ना हम एक बुक बैंक रखें जो लाइब्रेरी पैटर्न पे ना हो,
अपने आए बुक्स अपने क्लास के हिसाब से छांटें, ले जाएं, अगले साल अगर उनकी ज़रूरत पूरी हो गई है वापस कर दें। हम सबके बच्चे जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो ऐसी बुक्स हमारे घरों में पड़ी रहती हैं और उनका डिस्पोजल अपने आप में एक इशू होता है, बाद में रद्दी के भाव बिकती हैं। यदि ऐसे लोग हमें डोनेट कर दें तो हम उससे एक बैंक स्थापित कर सकते हैं। जब इस विचार को कई लोगों के बीच में फ्लोट किया तो बहुत से ऐसे बुक डोनर्स सामने आए, स्कूल के कई प्रबंधक सामने आए, बहुत से पब्लिशर्स सामने आए जो स्पेसिमेन कॉपीज़ स्कूलों को, कॉलेजेस को देते थे। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि हमारे पास 7,000 से ज़्यादा पुस्तकें ऑलरेडी आ चुकी हैं विभिन्न क्लास की, और नर्सरी से लेकर 12th तक की बुक्स हैं, कुछ कॉलेज की हैं, यहाँ तक कि MBA और इंजीनियरिंग की भी किताबें हमारे पास आई हैं। आगे इसको और विभिन्न चरणों में बढ़ाने की योजना है। कल ही हमसे प्री नर्सरी सेक्शंस के भी लोगों ने संपर्क किया कि जो बहुत छोटे स्लम्स में बच्चे जिनको पढ़ने की आदत डालनी है, यदि हम उनको प्री नर्सरी की बुक्स और एंटरटेनमेंट के लिए कुछ उनको आर्ट एंड क्राफ्ट्स की बुक अवेलेबल करा दें तो वो भी मुझे लगता है जल्दी हमसे जुड़ जाएंगे। और इन दोनों योजनाओं को, बुक बैंक और वस्त्र बैंक को चलाने के लिए एक समिति भी बना दी गई है कि हम लोग तो ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, हो सकता है कुछ दिन बाद यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये अनवरत प्रक्रिया चलती रहे, उसके लिए लखनऊ के लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। फिलहाल जो यहाँ पोस्टेड हैं 2 अधिकारी इसमें रखे गए हैं और बाद में CP सर के उसमें एक ये अधिकृत उनको पावर उनके पास रखा गया है कि जब भी नए अधिकारी आए जिनकी भी रुचि हो, 2-2 अधिकारियों को सदैव इस समिति में नामित करते रहें, जिससे ये योजनाएं अनवरत चलती रहें और लखनऊ के लोग इनका लाभ उठा सकें। सर, कम्युनिटी पुलिसिंग को लगातार न्यूज़ प्लस प्रमुखता से दिखा रहा है सर, क्या कहेंगे इस पर? मीडिया की भूमिका हमेशा से पॉजिटिव कामों में सराहनीय रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ लगभग सभी जगह चलती रहती हैं और हालांकि नेगेटिव न्यूज़ की वैल्यू होती है, ये बात हम लोग समझते हैं, लेकिन जब तक आप सकारात्मक चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को नहीं शो करेंगे तब तक उसका प्रचार प्रसार भी उस लेवल पे नहीं होता। दूसरी चीज़ है कि मीडिया से कहीं ना कहीं आम जनता जुड़ती है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अगर आपके माध्यम से कुछ ऐसे बच्चे हमें मिलते हैं, कुछ ऐसे लोग सामने आते हैं जो बुक डोनेट करना चाहते हैं, क्लॉथ डोनेट करना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वास्तव में जो नीडी हैं जिनको ये बुक्स चाहिए, और अगर इस मिशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोग तो बहुत ही खुशी है। न्यूज़ प्लस को मैं अपनी तरफ से बधाई भी दूंगा और सभी से एक अपील भी करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करें, और हम तैयार हैं, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ की जनता का आभार भी व्यक्त करूँगा। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। कम्युनिटी पुलिसिंग की आपने बात की ताकि लोगों से जुड़ा जा सके, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कम्युनिटी पुलिसिंग के नाम पर धज्जियाँ भी उड़ा रहे हैं, कुछ ऐसे खाकी वर्दी वाले भी हैं। इनके लिए सर क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि अगर बात करें जनता की तो जनता जिस तरीके से पॉजिटिव चीज़ों को देखती है तो नेगेटिव चीज़ भी कहीं कहीं उठा लेती है, तो इसको कैसे देखेंगे सर? मैं ये नहीं कहूँगा कि कम्युनिटी पुलिसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। हर एक संगठन में, समाज में कुछ ना कुछ लोग हर तरह का होते हैं। यदि वो उनके इंडिविजुअल कृत्य कुछ ऐसे हैं जिससे पुलिसिंग पे प्रभाव पड़ रहा है, कम्युनिटी पुलिसिंग पे डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो किसी योजना से, मिशन से जुड़ेंगे, फिर वहाँ गड़बड़ करेंगे, तभी वो कहा जा सकता है। इंडिविजुअल एक्ट्स किसी ना किसी के बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन फिर भी हम ये अपेक्षा करते हैं, चूँकि हम यूनिफॉर्म फोर्स में हैं और एक अनुशासन की सीमाओं से बंधे हुए हम काम करते हैं, तो पुलिस फोर्स को अपना कंडक्ट और आचरण बहुत ही इम्पेकेबल रखना चाहिए, जिसके लोग, दूसरे लोग अनुकरण करें, जिसका न कि उनसे गलत चीज़ों को देख के लोग सीखें। जैसे अगर आप यूनिफॉर्म में सिगरेट पीते हैं या यूनिफॉर्म में शराब पीते हैं तो इसका एक समाज में गलत मैसेज जाता है, और यहीं अगर आपका आचरण इस तरह का हो कि लोग फॉलो करना चाहें और चाहते भी हैं, तो अगर हमारा आचरण, कंडक्ट वैसा हो तो निश्चित रूप से हम एक उदाहरण पेश करते हैं। तो मैं तो पुलिसकर्मियों से भी यही अपील करूँगा कि अपना आचरण साफ सुथरा रखें, और लोग आपकी तरफ देखते हैं, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए भी देखते हैं, एक रोल मॉडल के रूप में भी देखते हैं। तो जो छवि हमें देखते हैं तो उसको हम पूरा करें और हमेशा समाज के लोगों के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा जी, जिन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग पर प्रकाश डाला और साफ तौर पर ये हिदायत दी है कि कम्युनिटी पुलिसिंग केवल और केवल राजधानी के लिए नहीं, अपितु पूरे देश के लिए है, और कहीं ना कहीं जो पुलिस का प्रभाव, एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो जनता पर अब अच्छा पड़ेगा। राजधानी लखनऊ से न्यूज़ प्लस के लिए अभिषेक पांडे।